हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ एंड स्पाइसेस। मैं हूं डॉक्टर जितिन, आपका स्वागत करता हूं। इस साल आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेके आया हूं। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ केयर। आप अपने मेंटल हेल्थ केयर के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ध्यान रखना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार। हेलो एंड वेलकम बैक। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया न्यू ईयर रिजोल्यूशन, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ केयर के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ केयर क्यों ज़रूरी है और मेंटल हेल्थ केयर को ठीक करने पे या ध्यान देने पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंटल हेल्थ केयर क्या है। मेंटल हेल्थ केयर मतलब हैविंग अ साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल वेल-बीइंग और एनी एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड और डिसऑर्डर्स। मोस्टली लोग मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं, ऐसा समझते हैं कि माइंड तो शरीर का हिस्सा ही नहीं है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम कभी भी सिचुएशन फेस करते हैं, कभी भी कोई स्ट्रेस फेस करते हैं, उसके लिए आपका मेंटल हेल्थ स्टेबल या हेल्दी होना ज़रूरी है। क्या होता है कि जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी स्ट्रेस आता है, वर्क रिलेटेड हो या फैमिली रिलेटेड हो या फाइनेंशियल हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है आपकी लाइफ का। पर लोग इसे मोस्टली इग्नोर करते हैं। इसीलिए इस न्यू ईयर में आपके लिए लेके आया हूँ मैं मेंटल हेल्थ केयर कैसे करेंगे। मेंटल हेल्थ केयर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मेंटल हेल्थ केयर में हम सिर्फ माइंड का नहीं, पर उससे रिलेटेड जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये मेंटल हेल्थ केयर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ केयर में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फिज़िकल हेल्थ। अगर आप फिज़िकली स्टेबल हैं या फिज़िकली हेल्दी है तो आपका मेंटल हेल्थ सुधर सकता है। फिज़िकल हेल्थ मतलब आपका लाइफस्टाइल, मतलब बैठने वाला लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपका लाइफस्टाइल मतलब पूरा दिन आप बैठे रहते हैं तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना शुरू करना चाहिए। या आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप घर पे योगा कर सकते हैं, या फिर आप अगर योगा नहीं कर सकते तो आप योगा क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी आपके हेल्थ केयर पे क्या रोल निभाती है। फिज़िकल एक्टिविटी से हमारी बॉडी का सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है, बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन आता है और बॉडी हेल्दी रहती है। उसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि ब्रेन में न्यू सेल्स बनते हैं, खास करके हिपोकैम्पस में। हिपोकैम्पस एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारे मेमोरी सेल्स बनते हैं और उससे देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर, आपका माइंड शार्प बनता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दूसरा पॉइंट आता है आपका डाइट। डाइट आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका वर्क है कि आप लेबर है, भारी सामान उठाते हैं, तो आपका डाइट हाई फैट डाइट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉडी उसको कन्वर्ट करके मसल प्रोटीन में कन्वर्ट करेगी। डाइट और मेंटल हेल्थ केयर में क्या रिलेशन है। डाइट की वजह से ऐसा देखा गया है कि अगर आप ज़्यादा शुगर या ज़्यादा सॉल्ट वाला डाइट खाते हैं
तो वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या है ये फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स ऐसी चीज़ है जो आप मान सकते हैं कि जो कैंसरस सेल प्रोड्यूस करती है, अपने बॉडी के सेल को हार्मफुल है। ऐसी चीज़ें अपने ब्रेन को भी हार्मफुल है, और अगर आपका ब्रेन हेल्दी नहीं है तो आप इमोशनली भी अनहेल्दी होंगे और आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ केयर में डाइट का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना फिजिकल एक्टिविटी का इम्पोर्टेंट है। तो आपका डाइट आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से होना चाहिए। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है अवॉइड सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अल्कोहल, कैनाबिस, टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग, LSD या कोई भी न्यूरोस्टिमुलेंट ड्रग्स, ऐसी जो नशीली पदार्थ हैं वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी और क्या असर होता है आपके मेंटल हेल्थ केयर पे? ऐसा देखा गया है जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे डेड होते जाते हैं। जो नॉर्मल रेट अपने ब्रेन सेल्स के डेड होने के होने चाहिए वो रेट बढ़ जाती है। उनके जो हिपोकैम्पस में सेल्स हैं वो भी धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। ब्रेन धीरे धीरे शंकन हो जाता है। उसकी वजह से आपका इमोशनल इम्बैलेंस होता है। इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से आप जजमेंट सही से नहीं ले पाते, आप अच्छे से कोई भी नई चीज़ नहीं सीख पाते, आपकी मेमोरी इम्पेयर होती है और आप किसी भी चीज़ को या किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते। आप स्ट्रेसफुल और बढ़ जाती है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो आपका इमोशनल डिस्ट्रेस एंड डिसऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही बॉडी को रिलैक्स करती है, उसके बाद वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए हार्मफुल है। तो इस न्यू ईयर में आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़ बंद कीजिए और अपनी मेंटल हेल्थ केयर बनाए रखिए। अब है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ये देखा गया है कि आपका माइंड फोकस्ड रहता है, आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में जाता है। उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है और जैसे मैंने कहा कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो ब्रेन को भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा और उन ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर आपका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है मतलब आपका माइंड भी अच्छे से डेवलप हो रहा है सिचुएशन के लिए या फिर कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट के लिए, उसकी वजह से आप कोई भी टेंशन वाली बात या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट को आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और आपका मेंटल हेल्थ सुधार सकते हैं। मेंटल हेल्थ में मेडिटेशन का बहुत ही अच्छा रोल है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप पूरे दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स मेडिटेशन कर रहे हैं डेली, तो उनका इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा होता है। आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, प्लस आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तो एंग्जाइटी जैसे घबराहट है या फिर कोई भी पैनिक अटैक वगैरह भी कम हो जाते हैं। काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है मेंटल हेल्थ में अगर आप डेली हाफ एन आवर डेली अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। मेडिटेशन में आपको एक काम क्वाइट जगह ढूंढनी है, शांत जगह ढूंढनी है। वहाँ पर आप नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। वहाँ पर बैठ के आपको आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है, बस और कोई कुछ नहीं करना है। बस हाफ एन आवर तक ये चीज़ करनी है डेली। इससे आपका माइंड भी शांत हो जाएगा प्लस आपका मेंटल हेल्थ भी सुधरेगा। तो डेली ये चीज़ अपने टाइम टेबल में आप इंक्लूड कीजिए
आपके मेंटल हेल्थ पे काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने काफ़ी चीज़ें बताई आपको मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है और मेंटल हेल्थ केयर कैसे रखते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो या गलत भी कर दिया हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई नए वीडियोस चाहिए, कोई भी नए टॉपिक्स मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। स्ट्रेस रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को। चलिए आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।